स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 30 मार्च रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। 12 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। दोपहर 1 बजे तक मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़ी घोषणाएं। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज दोपहर 1 बजे तक 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सभी सीईटी हरियाणा वासियों युवाओं के लिए बड़ी खबर। नई सीईटी को लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। परीक्षा को लेकर सभी डीसी को कंट्रोलिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। इस संदर्भ में सीएम नायब सैनी ने सभी डीसी के साथ बैठक भी की है, जिसमें परीक्षा को लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी करने को कहा गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रदेश में 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़ सकती है। परीक्षा केंद्रों की अंतिम रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। इसके लिए सभी डीसी को अंतिम मुआयना करने को कहा जाएगा, ताकि किसी सेंटर को हटाना या जोड़ना हो तो ऐसा कर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिवालय को भेजेंगे। तो जल्दी ही पोर्टल खोल दिया जाएगा सभी युवाओं के लिए। 15 दिन खोला जा सकता है पोर्टल। नवरात्रों में तैयारी में जुटा आयोग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पोर्टल खोलने की तैयारी में जुटा है। संभावना है कि इसे नवरात्रि में खोल दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पोर्टल को 15 दिन के लिए खोला जा सकता है। इस दौरान उम्मीदवार अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल को लेकर आयोग की ओर से ट्रायल किया जा रहा है, जबकि सेंटर फाइनल होंगे तब तक आयोग पोर्टल को खोलने की अंतिम तैयारी कर लेगा। हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ में भी बनेंगे केंद्र। प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। परीक्षा में 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी हो सकते हैं। इसी के आधार पर सेंटरों की तैयारी चल रही है। अभी तक एजेंसी तय नहीं हुई है, आयोग कर रहा है तैयारी। सूत्रों का कहना है कि परीक्षा किसी एजेंसी से कराई जाएगी, अभी ये तय नहीं किया गया है। परीक्षा को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली की 3 एजेंसियों से संपर्क किया, लेकिन किसी एजेंसी को फाइनल नहीं कर पाए हैं। सरकार की ओर से पहले ये तर्क दिया जा चुका है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहे तो खुद भी परीक्षा ले सकता है। तो सभी डीसी होंगे कंट्रोल ऑफिसर। सीआईडी केंद्र वेरीफाई करेगी। सीएम ने सभी डीसी से वीसी की नवरात्रों में खुल सकता है 15 दिन के लिए पोर्टल। तो ये बड़ी अपडेट। जल्दी ही सीईटी का पोर्टल खोल दिया जाएगा, फिर उसके बाद 15 मई तक पेपर होने की संभावना बन रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसानों के लिए बड़ी अपडेट। भारत सरकार अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुल 19 किस्तों को जारी कर चुकी है। पिछले महीने 24 फरवरी को किस्त जारी की गई थी 19वीं। अब 20वीं किस्त जून महीने में जारी हो सकती है। किसानों के खाते में जून में आएगी 20वीं किस्त। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अवैध कब्जे करने वालों ने सरकारी जमीनों पर पक्के निर्माण कर लिए हैं। प्रदेश सरकार ने शहरी निकाय विभाग की जमीनों पर कब्जे कर बैठे लोगों को ही मालिकाना हक देने की योजना लागू की है। अब इस योजना को दूसरे सरकारी विभागों के विस्तार करने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि कब्जा करने वालों को संबंधित जमीन पर मालिकाना हक दिया जा सके। तो फरीदाबाद जिले में सबसे अधिक बनाए गए अवैध रूप से मकान। शहरी निकाय विभाग की तरह इन्हें भी पक्का करने पर विचार। 4500 ने बना लिए सरकारी जमीन पर मकान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्नातक विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से अप्रेंटिसशिप करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक शिक्षा में सभी विश्वविद्यालयों को इसे लागू करना होगा। इसमें छात्रों को उद्योगों में रोजगार के लिए तैयार करना, संस्थान व उद्योग के बीच तालमेल बढ़ाने और कौशल की कमी दूर करने के लिए काम करना होगा। अब स्नातक की पढ़ाई में अप्रेंटिसशिप अनिवार्य होगी। नए दिशा निर्देश के तहत 3 वर्षीय डिग्री में 1 से 3 सेमेस्टर और 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में 2 से 4 सेमेस्टर अप्रेंटिसशिप के रहेंगे। 3 महीने के अप्रेंटिसशिप में विद्यार्थियों को 10 क्रेडिट स्कोर भी मिलेंगे। यूजीसी की उच्च स्तरीय समिति ने अप्रेंटिसशिप गाइडलाइन तैयार की है। उच्च शिक्षण संस्थान उद्योगों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर अप्रेंटिसशिप की सीट तय कर सकेंगे। संस्थानों को अप्रेंटिसशिप के लिए सीधे राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए उद्योग और केंद्र सरकार से स्टाइपेंड भी मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सीबीएसई 10वीं और 12वीं के युवा रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो अब तैयारी चल रही है। जिस छात्रों ने इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा दी है वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी 2025 से किया था। तो अब जो सूत्रों के हिसाब से खबर सामने आ रही है, मई के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगा सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट। तो ये बड़ी अपडेट। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के बाद जाएं होम पेज पर सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा जहां अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें तो आपका रिजल्ट सामने होगा। मई के पहले या दूसरे हफ्ता में आएगा सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सभी बैंकों को 2024-25 के लिए सभी सरकारी लेन देन का लेखा जोखा रखने की सुविधा के लिए 31 मार्च को स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन विशेष समाशोधन कार्य में जरूरी तौर पर भाग लेने के लिए कहा। तो सरकारी लेन देन के लिए 29 से 31 तक बैंक खुले रहेंगे। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
नेशनल हाईवे पर अब निर्धारित ओवर स्पीड की सीमा लांघने पर 6 से 12 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अब तक ओवर स्पीड वाहनों का सिर्फ 2000 रुपये का चालान घर पहुंच जाता था, लेकिन अब इस जुर्म के साथ प्रदूषण प्रमाण पत्र भी चेक करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर अब 2000 की जगह 12000 तो कुछ मामलों में 24000 तक लोगों को जुर्माना अदा करना पड़ रहा है। अंबाला से सोनीपत कुंडली बॉर्डर तक 9 स्थानों पर बेहतर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं। कार जीप की स्पीड 105 होते ही आपका वाहन कैमरे में कैद हो जाएगा और कोई भी दस्तावेज चेक नहीं किया जाएगा। पुलिस का ही सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र और वाहन की आरसी है या नहीं। फिलहाल पहले चरण में स्पीड के साथ प्रदूषण का जुर्माना 10,000 जोड़ दिया गया, यानी कि 2000 ओवर स्पीड और 10,000 बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने पर लिया जाएगा। तो नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीड की सीमा लांघी तो होगा 6 से 12 गुना जुर्माना। ओवर स्पीड का चालान होता है या प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर देने होंगे 12,000 रुपये। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 से निष्क्रिय मोबाइल नंबर वाले उपभोक्ता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए भुगतान नहीं कर सकेंगे। इसका कारण यह है कि ऐसे उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी से भी हट जाएगा। इसको लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने न्यूमेरिक यूपीआई आईडी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। नए निर्देशों के अनुसार अगर किसी यूपीआई यूजर का बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो यूजर की यूपीआई आईडी भी अनलिंक हो जाएगी और वह व्यक्ति यूपीआई सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसे में यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय हो। यूपीआई सेवा का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के तभी किया जा सकता है जब बैंक रिकॉर्ड को सही मोबाइल नंबर के साथ अपडेट रखा जाए। निष्क्रिय या फिर से असाइन किए गए मोबाइल नंबर से जुड़ी यूपीआई सेवा में दिक्कतें आ सकती हैं। तो 1 अप्रैल से निष्क्रिय मोबाइल नंबर से यूपीआई भुगतान नहीं होगा। ये बड़ी अपडेट, बड़े दिशा निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार की ओर से प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची मांगी गई थी। अब तक 282 स्कूलों की पहचान की जा चुकी है। बिना मान्यता वाले स्कूलों पर अब गाज गिरनी मानी जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने बच्चे का दाखिला ऐसे स्कूलों में ना कराएं जिनके पास मान्यता नहीं है। अब सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि 3 दिन में रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजें और इसको सार्वजनिक करें ताकि नए सत्र में अभिभावक बच्चों के दाखिले के दौरान भ्रमित न हो। बिना मान्यता वाले स्कूलों के खिलाफ सरकार की ओर से एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग ने 6ठी से 12वीं तक विद्यार्थियों की संख्या का रैशनलाइजेशन युक्तिकरण करते हुए 50 विद्यार्थियों का एक सेक्शन बनाने का नियम तैयार किया है। अभी तक 40 बच्चों का सेक्शन हुआ करता है। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था के मुताबिक अब कक्षा 6ठी से 8वीं तक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को अंग्रेजी, साइंस और साइंस के अध्यापक को गणित और संस्कृत के शिक्षक को हिंदी पढ़ानी होगी। शिक्षा विभाग ने युक्तिकरण के नियम तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिए और शिक्षकों से इस पर आपत्ति या सुझाव मांगे गए हैं। अभी तक 40 बच्चों का था सेक्शन। शिक्षकों के पाठन विषयों में भी बदलाव। शिक्षा विभाग ने तैयार की रैशनलाइजेशन के नए नियम। शिक्षक को सप्ताह में लेने होंगे 36 पीरियड। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रिंसिपल और हेडमास्टर को अपने विषय के 2 पीरियड लेने अब अनिवार्य। तो कक्षा 6ठी से 12वीं तक अब एक सेक्शन में होंगे 50 विद्यार्थी। तो ये बड़ी अपडेट स्कूल से। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 1 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएँ।